ये है एक्चुअली हम लोग की बस स्टैंड जरूर होगी। या तो आप ड्राइंग बहुत अच्छे कर लेते, या फिर पेंटिंग, या फिर डांसिंग, या फिर मेरे जैसा आप म्यूजिक बहुत अच्छा कर लेते। आता है आगे चल के। अभी तो प्रिपरेशन की बारी है, प्रिपरेशन ही चल रही है अभी। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। बेसिकली कल हम लोग बात किए थे एक डिविडेंड इनकम के बारे में, राइट, पैसिव इनकम, डिविडेंड इनकम के बारे में। आज की ब्लॉग जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आज आप लोगों को मैं दिखाऊंगा एक और पैसिव इनकम की जो तरीका है उसको मैं दिखाऊंगा। साथ ही साथ एक बिजनेस मॉडल को लेकर भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करने वाला हूँ। मेरा जो बिजनेस मॉडल है, एक पार्ट उसका मैं आप लोगों को बताऊंगा मैंने कैसे स्टार्ट किए, क्या किए। हो सकता है कि इसके साथ आपका कुछ मतलब आइडिया क्रिएट हो, क्योंकि ऐसे ही होता है। जब मैंने भी बिजनेस क्रिएट नहीं किए थे तो तरह तरह की जो लोग थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन, मैं उन लोगों को सुनता था, तो सुनते 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 ऐसे आइडिया क्रिएट होता है। ओके, मुझे पता है आइडिया क्रिएट होता है, और उधर से मैं मतलब अपने जो मॉडल है, मेरा जो खुद का मॉडल है या फिर कुछ इंस्पायर्ड मॉडल है, वो मैंने क्रिएट किए धीरे धीरे करके। तो आप लोग भी ऐसे क्रिएट कर सकते। तो वही एक छोटा सा बिजनेस मॉडल का एक पार्ट, एक हिस्सा मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाला हूं। एंड साथ ही साथ देखते हैं सारे दिन में क्या क्या कुछ करते हैं। तो अभी मैं निकल रहा हूँ थोड़ा सा बाहर, मुझे थोड़ा सा मार्केट में जाना है। थोड़ा सा मार्केट में जाएंगे, मार्केट में बाजार करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा नारियल पानी भी पियेंगे, पी के फिर लौटेंगे। ये है एक्चुअली हम लोग की बस स्टैंड, इसका नाम है चैटर्जीवाड़ा बस स्टैंड। तो इधर बहुत अच्छे धूप मिल रही है अभी, तो धूप लेने के लिए चले आए, बाइक है ही मेरे साथ। तो इधर मैं कभी कभार चले आता हूँ धूप लेने के लिए। बस से मोटा मोटा फाका ही रहता है सुबह के टाइम में, तो इधर आके थोड़ा सा धूप ले लेते। तो कोई कोई लोगों को लग सकता है कि ऐसे जो ठंड की मौसम है, ठंड की मौसम में भी मैं क्यों नारियल पानी पी रहा हूँ। एक्चुअली नारियल पानी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर द समर एंड द विंटर। अगर आपको पता है तो समर में क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो इसलिए तो नारियल पानी इंपॉर्टेंट होता ही है, हम लोग को पता ही है। बट विंटर में क्या होता है, हम लोग कम पानी पीते हैं, क्योंकि विंटर में क्या होता है, प्यास भी ज़्यादा नहीं लगता है, तो पानी भी हम लोग कम पीते। और हम लोग के शरीर में पानी की ज़रूरत है, इलेक्ट्रोलाइट्स की ज़रूरी है, और नारियल पानी में वो सब कुछ मिल जाता है। साथ ही साथ आपका सोडियम, पोटाशियम सब कुछ नारियल पानी में है, तो बहुत ही खास है नारियल पानी। इसलिए मैं विंटर में भी नारियल पानी पीता हूँ, हो सके तो रोज़ ही पीता हूँ ऑलमोस्ट। और समर में भी पीता हूँ, कभी कभार छूट भी जाए समर में, पर विंटर में मैं नहीं छोड़ता हूँ, ऑलमोस्ट मैं रोज़ ही पीता हूँ। ठीक है, तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट ऑफ द नारियल पानी। भाई मैं घर जा रहा हूँ, घर जाके थोड़ा सा मैं पढ़ाई करूँगा, और उसके बाद मैं आप लोगों के लिए शूट करूँगा कि पैसिव इनकम की जो सेकेंड जो तरीका है वो मैं आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ आज। तो अभी मैं कर रहा हूँ पढ़ाई, NISM का मेरा जो एग्ज़ाम है, तो इसमें सब PDF सेव है। तो मैं अभी पढ़ाई करूँगा थोड़ा सा 1 घंटा, और उसके बाद मैं आप लोगों के लिए ब्लॉग जो है कंटिन्यू करूँगा, मेरा ब्लॉग बनाऊँगा और आप लोगों को बताऊँगा। तो अभी मेरा चैप्टर 8 तक कंप्लीट हो गया था, कंपनी एनालिसिस, फिनेंशियल एनालिसिस ऐसे पढ़ना पड़ता है हम लोगों को, तो ये कंप्लीट हो गया था। अभी पढ़ेंगे चैप्टर 9 जो कि कॉर्पोरेट एक्शंस के बारे में है। ये सारे स्टॉक के ऊपर है, स्टॉक स्प्लिट कैसे होता है, शेयर कंसोलिडेशन कैसे होता है। हालांकि कुछ हिस्सा तो हम मुझे पता ही है, क्योंकि इतने साल से मैं स्टॉक मार्केट में हूँ, बट कुछ हिस्सा हम लोग को पढ़ना पड़ता है, क्योंकि वो MCQ के वाइज ना पूरा अगर नहीं पढ़ के जाएंगे तो बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए मुझे धीरे धीरे मतलब चैप्टर वाइज, एकदम पेज वाइज जो जो चीज़ है एक एक करके पूरा एकदम पढ़ना पड़ता है। तो 13 चैप्टर है, तो एक एक करके पढ़ेंगे। मेरा 9 चैप्टर अभी चल रहा है, ये सब मैंने पढ़ा है, ये सब हाईलाइट करके रखे हैं, क्या क्या चीज़ मुझे चाहिए नहीं चाहिए उस हिसाब से। ठीक है, और कुछ बेसिक सा इन्फॉर्मेशन रहता है पहले पहले, वो तो पता ही होता है, और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है वो मैं ऐसे मतलब हाईलाइट करके रखता हूँ। तो सब कुछ दिया गया है, आराम से मैं पढ़ रहा हूँ अभी। तो देखते मेरा कैसा एग्ज़ाम जाता है आगे चल के। अभी तो प्रिपरेशन की बारी है, प्रिपरेशन ही चल रही है अभी। तो चैप्टर 9 जो मैं पढ़ रहा था वो अभी कंप्लीट हो चुका है मेरा फाइनली, और मैंने टेस्ट सीरीज जो मेरे पास है, ऑनलाइन ही है मेरे पास टेस्ट सीरीज, तो वो भी मैंने लगा लिए है। तो ठीक ठाक ही है, 20 में से मेरा 17-18 मार्क्स आया। 2 टेस्ट सीरीज मैंने लगाया, 2 पेपर ऐसे, तो ठीक ठाक आया चैप्टर 9 के वाइज। बाकी जो भी रिविजन था वो मैं बाद में करूंगा। अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ आज 2 चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को बताया पहले ही आज दिन के शुरू में ही कि कैसे एक और तरीके का पैसिव इनकम जनरेट आप लोग कर सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। एंड एक बिजनेस मॉडल जो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ इसके बाद। तो पहले मैं शेयर कर रहा हूँ कि कैसे पैसिव इनकम जनरेट किया जा सकता है और एक तरीके से। तो मेरे पास एक आया है अमेजोन से एक पैकेट, तो ये है एक पैकेट, मैं आप लोगों के सामने ओपन करता हूँ और देखते हैं इसके अंदर क्या है। मुझे तो पता ही है, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसके साथ कैसे पैसिव इनकम आप लोग जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ओपन करते हैं।
बिल फिल है। तो इसके अंदर है एक पेन ड्राइव, सैनडिस्क का पेन ड्राइव, 16 GB का सैनडिस्क का पेन ड्राइव आया है। सिंपल सा एक पेन ड्राइव। अब ये क्या चीज़ है? पेन ड्राइव तो सभी को पता ही है, मेमोरी, जो मेमोरी स्टोर करके रखता है, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं सुनिए, और कैसे इसको जनरेट कर सकते हैं इनकम में। देखिए, आपके पास कोई ना कोई क्वालिटी जरूर होगी। या तो आप ड्राइंग बहुत अच्छे कर लेते, या फिर पेंटिंग, या फिर डांसिंग, या फिर मेरे जैसा आप म्यूजिक बहुत अच्छा कर लेते। तो कोई सा भी टैलेंट अगर आपके पास है तो आप लोगों को सिखा तो सकते ही है। ऑनलाइन में सिखाइए, ऑफलाइन में सिखाइए। ये आपका हो गया एक्टिव इनकम। जो मैं बार बार बोलता हूं कि एक्टिव इनकम जरूरी है, बट उससे भी ज्यादा जरूरी है पैसिव इनकम, ठीक है। एक्टिव इनकम मतलब आप पूरे दिन में 24 आवर्स होता है, ठीक है। तो इधर उधर का काट कूट के भी आप मोटा मोटा कितना काम कर लेंगे? 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा मैक्स टू मैक्स, राइट। या फिर 16 घंटा मैक्स टू मैक्स। 8 घंटा तो ऐसे ही हम लोग को सोना पड़ता है, तो मैक्स टू मैक्स 12-14 घंटे इनफ हो जाता है, ठीक है। हम लोग उतना कर भी नहीं पाते। तो इतने में जितना आपको अर्निंग मिलेगी, दैट इज योर एक्टिव इनकम। पैसिव इनकम मतलब आप कुछ कर भी नहीं रहे हैं फिर भी आपके पास इनकम आ रहा है, दैट इज योर पैसिव इनकम। एक एग्जांपल मैंने आप लोगों को दे दिए थे, जो कि डिविडेंड इनकम कल मैंने बोल दिए थे। और आज मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि पेन ड्राइव इनकम। अब ये पेन ड्राइव इनकम क्या है? मतलब आप लोगों के पास कोई ना कोई टैलेंट जरूर होगी, उसके द्वारा आप लोगों को सिखा तो रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, बट आप उसकी वीडियो बनाइए। वीडियो बना के आप कुछ हिस्सा आप फ्री मटेरियल्स के तौर पे, आपका YouTube हो गया, आगे चल के मैं बहुत साइट्स भी आप लोगों को बता दूंगा, उस साइट्स में फ्री हिस्सा कुछ आप उसमें दीजिए, ठीक है। 30% आप दीजिए फ्री हिस्सा। तो फ्री देख के लोग इंटरेस्ट होगा कि हाँ आपके, मतलब आपके और इंटरेस्ट होगी, या फिर इंटरेस्ट होगा कि हाँ आपके पास वो टैलेंट है कि आप एक वीडियो के द्वारा लोगों को समझा सकते, चाहे वो डांस हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो कुछ भी हो, म्यूजिक हो, कुछ भी हो। अभी जब लोग इंटरेस्ट लेंगे तो तब आप क्या करेंगे, उसको पेन ड्राइव के कोर्स के तौर पे उसको आप सेल कर सकते हैं, राइट। पेन ड्राइव की कोर्स की सेलिंग ऐसे होती है कि आपका पूरा एक कोर्स की मॉड्यूल होती है। जैसे आप 30% हिस्सा जो है वो आप फ्री में दे दिए, लोगों को आप बताया कि हाँ ऐसे मैं सिखा सकता हूँ, मेरी एबिलिटी है, मैं सिखा सकता हूँ। एंड कोई ऐसे मत करिएगा कि 100% हिस्सा आपको फ्री में देना है। नो, इट इज जस्ट मतलब इनजस्टिस हो जाएगा एक आपका आर्टिस्ट के हिसाब से, राइट। आर्टिस्ट का इनजस्टिस हो जाएगा। ऐसे मत कीजिएगा कभी भी कि 100% हिस्सा फ्री में दे रहे, तो दैट इज वेरी रॉन्ग। जिसके पास से आप सीखे हैं वो भी आप मतलब आपसे नाराज हो सकता है, आप खुद के लिए भी मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो दैट इज द थिंग। ऐसे इनजस्टिस अपने लिए या फिर अपने गुरुजी के लिए, गुरु माता के लिए मत क्रिएट कीजिएगा। जो भी हिस्सा आपने सीखे हैं इतने सालों से, उसकी जो डिमांड है वो आपको पता होना चाहिए, उसकी कदर आपको आनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। सिंपल सा बात है, ठीक है। तो 30% हिस्सा आप ऐसे फ्री मटेरियल्स के तौर पे लोगों को दिखा दिए, अपनी जो एबिलिटी है वो लोगों को दिखा दिए। एंड ऑब्वियसली मैं बोलना चाहता हूं कि हर कोई इंसान मतलब कुछ भी उठा के ऐसे पेन ड्राइव कोर्स बना देता है, वो चलता नहीं है, राइट। क्योंकि आपको लोगों को भरोसा दिलाना बहुत जरूरी है, और तभी हो सकता है अगर आपके अंदर कुछ है। अगर आपके अंदर कुछ नहीं है, अगर आप ऐसे बेवजह पेन ड्राइव कोर्स सेल कर रहे, तो आपका 1-2 ही सेल होगा, उसके बाद सेल नहीं होगा, क्योंकि लोगों को पता चल जाएगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप 30% हिस्सा काट के जब 70% हिस्सा पेन ड्राइव में डालेंगे, तो 30% हिस्सा भी पेन ड्राइव में रहेगा फ्री मटेरियल्स, और 70% हिस्सा पेड मटेरियल्स। ऐसे पेन ड्राइव कोर्स आपको बनाना है। बनाने के बाद उसको आपको प्रमोट करना है, यूट्यूब के जरिए हो गया, फिर बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है। मैं कुछ प्लेटफॉर्म का अगर नाम भी ले लूं, जैसे यूडेमी हो गया, अर्बन प्रो हो गया, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई आपका पेड प्रमोशन भी नहीं है। जो मैं यूज करता हूं मैं वही बस बोल रहा हूं, ठीक है। तो आप लोग यूज करके देख सकते हो सकता है आपके लिए बेनिफिशियरी हो सकते हैं नहीं हो, बट ये एक प्रोसेस है, बहुत ही अच्छा प्रोसेस। क्योंकि इसको पैसिव इनकम आप कैसे बोल सकते हैं? आप बोलेंगे कि इसमें भी तो मुझे वही काम करना पड़ता है। नहीं, इसमें आपको सिर्फ 1 टाइम काम करना पड़ता है। अगर आप, मेरा जो कोर्स रहता है, मेरा कोर्स 84 वीडियोस या फिर 100 वीडियोस ऐसे करके एक कोर्स रहता है। मैंने एक कोर्स बनाया था बिगिनर टू इंटरमीडिएट हारमोनिका कोर्स करके, ये मैंने बनाया था आज से कम 2-2.5 साल पहले। आज भी मैं उसको सेल करता हूं। आज भी जो ये आया है ना, ये आया है, तो इसके द्वारा वही मैं भेजने वाला हूं। आज भी ये सेल करता हूं। तो 2024-23 में कुछ बनाए थे, तो आज भी वो सेलिंग चल रही है। तो इतना पावरफुल है, मुझे पता है उस कोर्स को लेकर, मतलब जो लेगा वो मतलब जिंदगी भर मुझे याद रखेगा, जिंदगी भर सैल्यूट करेगा। मुझे पता है ऐसे कोर्स मैंने बनाया है, ठीक है। तो आपके अंदर वो जज्बा या फिर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आप ही आपके कोर्स में कॉन्फिडेंस नहीं है तो दूसरे कैसे कॉन्फिडेंस लेगा? सिंपल सा बात है। आपको देख के अच्छा लगना चाहिए, हाँ ये मेरा कोर्स है, मुझे देख के अच्छा लगता है, अरे
मेरा कोर्स है, ऐसे अगर मुझे मेरे टाइम में अगर मिलता तो मैं तो बहुत पहले सीख चुका होता, ऐसे मुझे लगता है। मुझे सीखने में बहुत टाइम लगा, तो ऐसे मुझे लगता है कि पेन ड्राइव कोर्स वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ पैसिव इनकम, जो कि एक टाइम आप वीडियो जनरेट करके उसको सेल करेंगे, मतलब बार बार आप तरह तरह की प्लेटफॉर्म में सेल कर सकते हैं, आप लोगों के द्वारा पहुंच सकते हैं, मेल में पहुंच सकते हैं, लिंक्डइन है, बहुत सारी चीजें मैं धीरे धीरे आप लोगों के साथ एक्सप्लोर कर दूंगा धीरे धीरे करके। तो ये एक प्रोसेस मैंने आप लोगों को बस बताया कि अगर आपके पास टैलेंट है, उस टैलेंट का यूज जैसे आप एक्टिवली कर रहे हैं, लोगों को सिखा के, स्टूडेंट्स को सिखा के, ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन, उसी टैलेंट को आप अगर वीडियो फॉर्मेट में रिकॉर्ड करके रखेंगे तो आप उसको पैसिव इनकम के तौर पे भी यूज कर सकते, लाइक अ पेन ड्राइव कोर्स, नॉट सीडी डीवीडी। आजकल के जमाने में सीडी डीवीडी नहीं चलता है, पेन ड्राइव ही चलता है, क्योंकि पेन ड्राइव में मेमोरी भी ज्यादा मिलता है हम लोग को। 16 GB पेन ड्राइव कितना हो जाएगा, 500-600 रुपए हो जाएगा। तो आप खरीद के उसमें आप सारे जो मटेरियल से आपका, चाहे आप डांस की हो जाए या फिर पेंटिंग की हो जाए, उसको भर के आपको बस कुरियर करना है। कुरियर में कितना चला जाएगा, 200, 300, 400 रुपए चला जाएगा, चला जाए। इसमें 600 रुपए और उसमें 400 रुपए चला जाए, 1000 रुपए चला जाए, कोई बात नहीं। बाकी का जो आपका मिलेगा, ठीक है, अगर आप पेन ड्राइव को उसको कुछ भी अमाउंट, मैं अमाउंट डिस्क्लोज तो नहीं कर रहा हूं, मैं कितने में बेच रहा हूँ, क्या बेच नहीं रहा हूं, आप अपने हिसाब से अमाउंट को सेट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए लेट सपोज आपने 5000 रुपीज भी, आपका जो कोर्स है 80 वीडियोज का रखा है, 80 वीडियोज अपने बजाय बनाए, ऐसे मैं 80 वीडियोज बनाता हूँ, 100 वीडियोज बनाता हूँ, हो सकता है 50 वीडियोज ही बना पाए, बिगिनर टू इंटरमीडिएट कोर्स ऐसे मतलब नाम रख सकते हैं, रख के आप 50 वीडियोस भी बनाए और 5000 उसका प्राइस रखे, राइट। तो आपका 1000 रुपए भी अगर चला जाए तो 4000 रुपीज तो बचता ही है ना। तो दैट इज द सोर्स ऑफ पैसिव इनकम, जो एक टाइम आप बना के बार बार सेल कर सकते हैं। तो आई होप ये जो आइडिया है आप आगे अपने जो लाइफ में है काम में लाएंगे, और जरूर मुझे बोलिएगा कि कैसे लगा आपको आइडिया, एंड आप इंप्लीमेंट कर पाए कि नहीं, ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अभी मेरा क्लास ही चल रहा था, पियानो का क्लास चल रहा था, ठीक है। तो मैं ले रहा था पियानो का क्लास और माउथॉर्गन का क्लास इसके बाद भी है। अभी 11 बज रही है और आज एकदम भी और टाइम नहीं मिला कि वो बिजनेस मॉडल के लिए मतलब चर्चा करे। तो कल मैं डेफिनेटली करूँगा, कल सुबह से मेरा थोड़ा सा टाइम है, हालांकि शाम को क्लास है मेरा, बट सुबह से थोड़ा सा मेरा टाइम है। तो कल मैं डिस्कशन कर दूंगा कि क्या है वो बिजनेस मॉडल जो मैं आप लोगों को बता रहा था, कल पूरा एकदम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको आराम से डिस्कशन करने में, राइट। तो ऐसे ही मतलब 5 मिनट में डिस्कशन नहीं कर सकते, तो बेटर कि कल हम लोग उसको लेकर डिस्कशन करें। तो आज मैं अभी क्लास लूँगा, उसके बाद 11:30 मुझे डिनर करना है, 12 बजे से मुझे पढ़ाई भी करना है। 12 से जो 1:30 बजे तक टाइम रहता है उसमें मैं जो मेरा एग्जाम रहता है उसके अकॉर्डिंग मैं और भी मतलब पढ़ाई करता हूँ। डीप एनालिसिस करना पड़ता है, क्योंकि मार्केट भी है, थियोरी भी है, सब कुछ एक साथ एनालाइज करके फिर एग्जाम देने के लिए जाना पड़ेगा, नहीं तो फेल कर जाएंगे। और एक बार अगर फेल होएंगे तो फिर वापस बहुत वो झंझट है। तो एक ही दम से मुझे पास होना है, मतलब वन टाइम में मुझे पास होना है। और फरवरी के लास्ट में मेरा एग्जाम है, ऑलमोस्ट फरवरी लास्ट या फिर मार्च के फर्स्ट में, तो उसको मैं एक ही मतलब टाइम में क्लियर करना चाहता हूँ, इसलिए थोड़ा सा प्रिपरेशन तगड़ा चल रहा है। तो देखते, बाकी तो लग के ऊपर है। तो चलिए आज के लिए ब्लॉग यहीं पर खत्म करेंगे, मिलते हैं कल सुबह नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, गुड नाइट।